प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, आपके बीच में प्रभु ने आने का मुझे फ़ज़ल बख्शा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और मैं अज़ीज़ों आपको बताना चाहता हूँ, क्रिसमस काफ़ी नज़दीक आ रहा है और काफ़ी लोग जश्न है, लोगों में जोश है, लोगों में उत्साह है और काफ़ी लोग इसको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे कई भाई बहन हैं, नाच गा कर, दारू पीकर, जहाँ होटलों में अय्याशी मारकर उसको व्यतीत करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, ये सबसे बड़ा पाप है। पहली बात, हमारा परमेश्वर पवित्र है। जबकि वो पवित्र है तो क्या वो आप उसकी पवित्रता को समझते हो? वो पवित्र परमेश्वर है। यदि वो अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति देता भी तो क्या वो दारू पीने को बोलता? क्या वो डांस भंगड़ा डालने के लिए बोलता? जब वो इस तरह का व्यभिचार पैदा करता? नहीं अजीज, ये सबसे बड़ा शैतान का धोखा है, शैतान की बहुत बड़ी चालाकी है। इसलिए बहुत सारे लोग उसकी चालाकी को समझते नहीं हैं और उसके चुंबल में, उसके जाल में फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ। ये एक शैतान की बहुत बड़ी चालाकी है। आप बोलेंगे, आप मेरी वीडियो सुनकर बहुत सारे गलत कमेंट भी करेंगे कि ये बकवास कर रहा है। मैंने, एक बहन थी, वो भी कहती थी अपना मुंह बंद कर, अपना मुंह बंद करके बैठ जा। तो मैंने बोला, तू बाहर यीशु का जन्मदिन मना रही है लेकिन तेरे अंदर अभी यीशु आया नहीं है। जिस तू बाहर बाद में जन्मदिन मना, पहले अपने अंदर तो उसको आने दे। इसलिए मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई बहन, कुछ लोग बस 25 दिसंबर को ही पैदा होते हैं, यानी कि वो 25 दिसंबर को ही यीशु यीशु बोलेंगे, बाकी सारा साल चुप रहेंगे, बेकायदा आराधना में भी नहीं आएंगे, प्रभु के साथ चलेंगे नहीं। बस उनको एक ही दिन मिलता है 25 दिसंबर और उसी दिन वो जोश करते हैं, वो जश्न करते हैं, वो मस्ती करते हैं, बदमस्ती करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ा गुनाहगार है वो, जो ये इन कामों में व्यस्त है, जो इन कामों को करता है। मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे मित्रों, प्रभु यीशु बोलता है, मैं आदि, मैं अल्फा, मैं ओमेगा हूं। फिर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन देहधारी हुआ, ना तो लहू से और ना मनुष्य की इच्छा से। मैं और आप मनुष्य की इच्छा से, लहू से पैदा हुए हैं, लेकिन यीशु मनुष्य की इच्छा से नहीं पैदा हुआ। इसलिए मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई बहन, वो देहधारी हुआ। देहधारी का मतलब उसने जन्म नहीं लिया, देहधारी है। इसलिए लोग इसी भलेखे में, इसी अंधकार में फंसे हुए हैं और बोलते हैं जी 25 दिसंबर को मेरा यीशु पैदा हुआ। नहीं भैया, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। उस अनादिकाल के परमेश्वर को आप सीमित ना करें, आप उसको दूसरों के साथ तुलना मत करें। बाकियों के सबके जन्मदिन है, राम जी का है, शिव जी का है और सभी देवी देवताओं के जन्मदिन आते हैं, लेकिन इसका जन्मदिन नहीं है, क्योंकि ये अनंत काल का परमेश्वर है। अगर आप उसका जन्मदिन मना रहे तो आप भी उसकी तुलना दूसरों के साथ कर रहे हो। फिर उस परमेश्वर में और उन देवताओं में कोई फर्क नहीं है। जबकि हम पढ़ते हैं भजन संहिता में, वो देवताओं का भी परमेश्वर है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। फिर आप क्यों इन कामों में पड़े हो? मेरे अजीज, क्या 25 दिसंबर ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए? कुछ लोग बोलते हैं जी 25 दिसंबर हम इसलिए मनाते हैं, हमें सुसमाचार सुनाने का मौका मिल जाता है। मैं उससे सवाल करता हूं, भैया जी साल में 365 दिन है, बस आपको 25 दिसंबर ही मिलता है? आप बाकी 364 दिन क्या करते हो? उस दिन सुसमाचार नहीं कर सकते? क्या आपको डर है? मेरे अजीज, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई बहन, बहाना मत बनाओ। आप छोड़ना नहीं चाहते इसलिए आप ये करते हो।
आपका मन सत्य से हटकर कथा कहानियों पर लग चुका है। इसलिए आप सावधान रहे, सतर्क रहे। उस अनादिकाल के परमेश्वर को आप सीमित ना करें। वचन देहधारी हुआ है और हमारे बीच में उसने डेरा किया है। प्रभु यीशु 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ। उसके लिए वचन में सबूत है, वचन में प्रमाण है। अगर आप पढ़ते होंगे बाइबल तो आपको मालूम होगा। हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। आज हमारा इंडिया का ये हिसाब किताब देख लो, इधर कितना कड़ाके का ठंड पड़ रहा है अभी, और इजराइल में तो उस समय बहुत बर्फबारी होता है, तूफान चलता है। और क्या प्रभु यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुआ? नहीं अजीजों, और ना ही गुड फ्राइडे, ना ही ईस्टर बाइबल के अनुसार है। प्रभु यीशु जिस समय मरा उस समय गर्मियाँ नहीं थी, सर्दियाँ थी, क्योंकि वचन में लिखा है पतरस, जिस समय यीशु को पकड़वाया गया, पतरस आग सेक रहा था। और गर्मियों में, यीशु सर्दियों में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे वचन लिखता है कि गडेरी अपनी भेड़ों की रखवाली, झुंड की रखवाली बाहर कर रहे थे। कितने सबूत है, कितने प्रमाण है। लेकिन मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई बहन, जो वचन को नहीं पढ़ते वो इस धोखे में है। इसलिए बाइबल में लिखा है वचन में से ना तो कुछ घटाना और ना कुछ बढ़ाना। इसलिए मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का वचन आपको आशीष भी देता है, ये आपके लिए श्राप भी बन सकता है। इसलिए अजीजों, सावधान रहे। मैं इतने छोटे से मैसेज में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बाकी जिसको, किसी को कोई भी मेरे ऊपर कोई गिला शिकवा है, ज़रूर आप बोले, और मैं प्रभु से आपके लिए प्रार्थना जरूर करूँगा कि प्रभु आपकी समझ को खोले, क्योंकि प्रभु ने मेरी समझ को खोला। कुछ सालों पहले मैं भी इन्हीं ही रीति रिवाजों में फंसा हुआ था, लेकिन प्रभु ने मेरी समझ को खोला, प्रभु ने मेरी बुद्धि को खोला। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इसलिए प्रभु आपकी भी समझ को खोले, बुद्धि को खोले। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।